सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर टेक्नोलॉजी वीडियो। आज के इस वीडियो में हम काली लाइनक्स के बारे में कुछ जानने वाले हैं। डाउनलोड प्रोसेस के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं काली लाइनक्स की काली लाइनक्स को किस तरह डाउनलोड करना है। अगर हम काली लाइनक्स को वर्चुअल बॉक्स में चलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कौन सा वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर हम काली लाइनक्स को फ्रेश इंस्टॉल करके या फिर डबल बूट में चलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कौन सा काली लाइनक्स डाउनलोड करना पड़ेगा। और अगर हम काली लाइनक्स को पेनड्राइव में बूट कर चलाना चाहते हैं तो कौन सा डाउनलोड करना पड़ेगा, और भी कुछ, जैसे कि काली लाइनक्स काय के लिए यूज़ किया जाता है वगैरह वगैरह। काली लाइनक्स का ओल्ड वर्जन डाउनलोड करना है तो किस तरह कर सकते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, सारी प्रोसेस। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल के आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आपको कोई सा भी अपना फेवरेट ब्राउज़र ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर आपको टाइप करना है काली लाइनक्स। सिंपली आपको काली लाइनक्स टाइप करके इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आपको kali.org वेबसाइट शो होने लग जाएगी। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन होंगे, लेकिन आपको फर्स्ट kali.org पर क्लिक करना है। फर्स्ट वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है एंड मैं आपको बता देता हूँ काली लाइनक्स क्या है और ये इसका यूज़ क्या है। गाइस, काली लाइनक्स एक ओपन सोर्स डेबियन बेस्ड लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। एक कह सकते हैं कि एक हैकिंग का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें हैकिंग की जाती है। इसको पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी रिसर्च के लिए बनाया गया था। इसके अंदर आप रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। एंड गाइस, अगर आप और भी कुछ पढ़ना चाहते हो काली लाइनक्स के बारे में तो सिंपली आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप सब कुछ पढ़ सकते हो। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि काली लाइनक्स इज नॉट about its tool, not the operating system. काली लाइनक्स इज अ प्लेटफॉर्म। मतलब कि गाइस, काली लाइनक्स सिर्फ इसके टूल्स के कारण ही नहीं जाना जाता है या फिर ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है इस कारण। काली लाइनक्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है पेन टेस्टर्स के लिए। गाइस, आप यहाँ पर से आप जो भी पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। एंड मैं बता दूँ कि इसको आप एंड्रॉयड में भी चला सकते हो। सब कुछ मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ आपको, तो वीडियो को एंड तक देखना। अब गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि ये काली लाइनक्स का अपडेटेड वेबसाइट है जिसमें थीम को भी अपडेट कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। पहले अगर आपको काली लाइनक्स डाउनलोड करना होता था तो सिंपली आप काली लाइनक्स की वेबसाइट पर जाते और फिर डाउनलोड सेक्शन में जाते तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता था। लेकिन अब नई वेबसाइट, नए इंटरफेस में आपको यहाँ पर डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है तो आपको कुछ इस तरीके का नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो गाइस, कई सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह डाउनलोड करना है या फिर कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है। तो मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। गाइस, अगर आपको काली लाइनक्स का ओल्ड वर्जन डाउनलोड करना है तो ये वाली लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आपको काली लाइनक्स के सारे वर्जन मिल जाएंगे। काली लाइनक्स 2019 से लेकर के आपको 2021 तक के सारे वर्जन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। 2018, 2019, 20 जो भी आपको डाउनलोड करना है सिंपली आप सिंगल क्लिक करोगे इस पर और वो डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। अगर गाइस, बेयर मेटल ये वाला जो काली लाइनक्स का वर्जन है, इसको अगर आपको काली लाइनक्स का फ्रेश इंस्टॉल करना है या फिर काली लाइनक्स को आपको डबल बूट में चलाना है या फिर मल्टीपल बूट में चलाना हो तो आप ये वाला डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है तो आप यहाँ पर से इसके बारे में पढ़ सकते हो। उसके बाद अगर आपको इसकी इंस्टॉलेशन डॉक्यूमेंटेशन देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो भी पढ़ सकते हो। बाकी आपको इसको डाउनलोड करना है तो 64 बिट के लिए करना है तो यहाँ से कर सकते हो, 32 बिट के लिए करना है तो यहाँ से कर सकते हो, या फिर एप्पल के लिए करना है तो यहाँ से कर सकते हो। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड करता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है। मैं बता देता हूँ कि कैसे देखते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर से डिस पीसी में जाना है एंड यहाँ पर आपको डिस पीसी सर्च करके प्रॉपर्टीज़ पर जाना है। तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है। यहाँ पर मेरे इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको उसके हिसाब से डाउनलोड करना है। अब मैं बता दूं कि आपको इंस्टॉलर वाला डाउनलोड करना है कि नेट इंस्टॉलर या फिर वीकली ये डाउनलोड नहीं करना है। यहाँ पर आपको अपडेट या फिर इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपको अगर बिल्कुल भी इंटरनेट से उसे कनेक्ट नहीं करना है, फिर ज़्यादा इंटरनेट से कुछ डाउनलोड नहीं करना है।
सब कुछ पहले से डाउनलोड चाहिए तो आपको ये वाला डाउनलोड करना है। अब अगर आप इसको टोरेंट के थ्रू डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको टोरेंट फाइल डाउनलोड होगी, फिर आपको टोरेंट ब्राउज़र के थ्रू इसे डाउनलोड करना होगा। और अगर आपको डायरेक्टली डाउनलोड करना है तो सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे, और क्लिक करोगे तो ये आपसे डाउनलोड के लिए पूछेगा, और ये इस तरह से डाउनलोड के लिए पूछेगा, और आप सेव पर क्लिक करोगे तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, ये देख लो गाइस, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। मैं इसे पॉज कर देता हूँ। अब मैं गाइस, ये हुआ ये डबल बूट या फिर फ्रेश इंस्टॉलेशन के लिए अगर आपको आईएसओ फाइल डाउनलोड करना है तो आप ये वाली आईएसओ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। अब अगर आपको वर्चुअल बॉक्स के लिए या फिर वर्चुअल मशीन के लिए डाउनलोड करना है, जैसे कि VMware के लिए या फिर वर्चुअल बॉक्स के लिए, तो आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिंपली आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन शो होंगे, 64 बिट या 34 बिट। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे चेक करना है। उसके बाद आपको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको वर्चुअल बॉक्स के लिए डाउनलोड करना है फिर VMware के लिए डाउनलोड करना है। सो अगर आपको वर्चुअल बॉक्स के लिए डाउनलोड करना है तो सिंपली आप इस पर क्लिक करना, VMware के लिए करना है तो उस पर क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है टोरेंट का और डायरेक्ट डाउनलोड का। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अब गाइज अगर आपको खाली ARM डिवाइस या फिर रेस्पबेरी पाई के लिए डाउनलोड करना है तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है, थोड़ा नीचे की साइड स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि या तो आपको रेस्पबेरी पाई 1 2 3 4 या कौन से के लिए डाउनलोड करना है, 64 बिट 32 बिट, वो आप यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। आप उसके बाद Pine64 के लिए या फिर हार्ड कर्नल या इन सब के लिए आप जिसके लिए भी डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट करके आप डाउनलोड कर सकते हो। और यह भी आपके काम का है गाइस। उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो आता है, अगर आपको मोबाइल के लिए Kali Linux डाउनलोड करना है तो सिंपली आपको यहाँ से मोबाइल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर सारी प्रोसेस भी है कि आपको किस तरह से डाउनलोड करना है। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हो इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऊपर की साइड है। उसके बाद अगर आपको OnePlus के लिए डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। गाइस ये OnePlus के जो वर्जन लिखे हैं उन्हीं में चलने वाला है, दूसरे में नहीं चलेगा, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको Xiaomi के मोबाइल या MI के मोबाइल में डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्सस में आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। सैमसंग में अगर आपको करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। गाइस कई सारे ऑप्शन है, आप देख सकते हो। उसके बाद वाला नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन आता है वो है क्लाउड के लिए। अगर आपको क्लाउड के लिए यानी कि आपको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लाउड पर स्टोर करके चलाना है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप Amazon AWS क्लाउड के लिए ही यहाँ पर आपको मिलेगा और दूसरे के लिए नहीं मिलेगा। तो आपको सिंपली यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आप चला सकते होगे उससे। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो है गाइस कंटेनर्स। तो इसकी आपको कभी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, और WSL इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, टूल किट है। तो आप नेक्स्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है लाइव बूट। अगर आपको Kali Linux को लाइव पेनड्राइव बनाकर चलाना है, यानी कि पेनड्राइव में बूट करके चलाना है, जब चाहो तब आप पेनड्राइव निकालोगे तो Kali Linux बंद हो जाएगा, और तब पेनड्राइव लगाओगे तो Kali Linux चलने लग जाएगा। तो उसके लिए आपको ये वाला डाउनलोड करना पड़ेगा। कई सारे ये वाला डाउनलोड कराते हैं जो कि फ्रेश डाउनलोड होता है, लेकिन गाइस इसके अंदर कई सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो प्रॉब्लम दे देते हैं पेनड्राइव वाले में। तो जो Kali Linux से रिकमेंड करता है वो वाला आपको डाउनलोड करना चाहिए। तो ये लाइव बूट के लिए पेनड्राइव के लिए ये वाला है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा वाला डाउनलोड करना चाहते हो, 64 बिट 32 बिट। ये भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है जिसमें आप चलाने वाले हो उस लाइव पेनड्राइव को। तो 64 बिट वाले को मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको Kali ये वाला डाउनलोड करना है, ये वीकली इमेज नहीं करना है आपको। Kali 2021.3 वाला डाउनलोड करना है। जो भी न्यूअर वर्जन आएगा वो वाला आपको डाउनलोड कर लेना है। आपको मैंने सब कुछ बता दिया है कि कौन सा वर्जन कौन से के लिए डाउनलोड करना चाहिए।
तो गाइज़ आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि काली लेंस को आप वर्चुअल बॉक्स में किस तरह इंस्टॉल करने वाले हो। मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में ये भी बताऊँगा कि आप फ्रेश इंस्टॉल कैसे कर सकते हो, पेन ड्राइव के अंदर कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, मोबाइल के अंदर कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो गाइज़ अगर आप भी सारे वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप काली लेंस के बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ये कम्युनिटी में आप अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो बात कर सकते हो कम्युनिटी में। कोर्सेज भी आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। सो गाइज़ यही था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा।